लर्नर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। इलेक्ट्रॉनिक्स या हम कहें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये टॉपिक है। यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंस के फॉर्म में, यानी कि मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का जो डिफरेंस है हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपको आसानी होगी, एक ही वीडियो में आप मल्टीप्लेक्सर को भी समझ लोगे और साथ ही डीमल्टीप्लेक्सर को भी समझ लोगे। हम जानते ही हैं कि जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो कई सारी प्रॉपर्टीज़ में मल्टीप्लेक्सर के अपोजिट होता है ना, यानी कि इसके रिवर्स में होता है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से इस टॉपिक को समझना स्टार्ट करें तो जो हमारा मल्टीप्लेक्सर होता है, एक मल्टीप्लेक्सर वो होता है जो कई इनपुट्स से मिलकर बना होता है और उसमें ओनली सिंगल आउटपुट होता है, यानी कि सिर्फ एक आउटपुट होता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है मल्टीप्लेक्सर का वो बना हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें I0, I1, I2, I3 ये कई इनपुट्स हैं और यहाँ पे एक आउटपुट है, यानी सिंगल आउटपुट है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, दो सेलेक्टर हमारे लगे हुए हैं, S0, S1। ये सेलेक्टर हो गए, ये इनपुट्स हो गए, ये आउटपुट हो गए। तो यहाँ पे हमने बेसिक टर्म में देखें, सबसे बेसिक तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ मल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट ऑफ सेवरल इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट। बट अगर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक टर्म में हमें डिफ़ाइन करना हो या फिर साइंटिफिक तरीके से डिफ़ाइन करना हो, किसी एग्ज़ाम में लिखना है कि हाँ भाई मल्टीप्लेक्सर को डिफ़ाइन करिए, तो इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है, वो ये है। अ मल्टीप्लेक्सर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज़ n inputs line and a single output lines that is n/1। यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो फॉर्म्ड होता है n/1 के फॉर्म में, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लेक्सर। जहाँ n हमारे क्या हैं, n इनपुट्स हैं और 1 हमारा क्या है, 1 आउटपुट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम बता दें कि यहाँ पे देखिए जो ये सर्किट बना है मल्टीप्लेक्सर का, तो वो 4:1 का है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4:1, यानी कि 4 इनपुट्स होंगे, n को इनपुट्स कहा गया और 1 यहाँ पे सिंगल आउटपुट है, तो 4 यहाँ पे इनपुट होंगे। तो देखिए I0, I1, I2, I3 ये 4 इनपुट है और यहाँ पे सिंगल आउटपुट है। ठीक है, 1 आउटपुट है, तो ये क्या है, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, अच्छा, अब डीमल्टीप्लेक्सर इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसका रिवर्स होता है। तो अ डीमल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट ऑफ सेवरल आउटपुट एंड ओनली 1 इनपुट। यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर हमारा वो होता है जिसमें सिंगल इनपुट होता है और सेवरल्स आउटपुट होते हैं, यानी कई आउटपुट होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अब यहाँ पे साइंटिफिक या इलेक्ट्रॉनिक टर्म में हमको डीमल्टीप्लेक्सर को डिफाइन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अ डीमल्टीप्लेक्सर एक्सेप्ट अ सिंगल इनपुट लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट ओवर सेवरल आउटपुट लाइंस दैट इज़ 1:n। अब देखिए यहाँ पे n/1 था और डीमल्टीप्लेक्सर में क्या है, 1:n है, यानी कि यहाँ पे 1:n, यानी कि यहाँ पे सिंगल इनपुट है और सेवरल्स क्या हैं, आउटपुट हैं, यानी कि n आउटपुट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, n नंबर यहाँ पे 1:2 का भी हम सर्किट बना सकते हैं, 1:4 का बना सकते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये किसके लिए हो जाता है, मल्टीप्लेक्सर के लिए। तो यहाँ पे आप इसका भी जो है ये डायग्राम देख सकते हैं डीमल्टीप्लेक्सर का। यहाँ पे सिंगल डेटा इनपुट है। ठीक, तो अच्छा एक चीज़ है कि पहले 1:n लिखा है या n/1 लिखा है, पहला वाला हमारा इनपुट को शो करता है और रेशियो के बाद वाला किसको शो करता है, आउटपुट को। तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, यानी कि 1 है तो 1 इनपुट, n है
तो n आउटपुट्स, इसमें भी ऐसे ही है, n पहले आ गया 1 बाद में, तो n इनपुट ही होगा और 1 क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, पहला इनपुट फिर आउटपुट, पहला इनपुट फिर आउटपुट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए डाटा इनपुट है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, DI से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको किसी भी जो है अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे हमने इनपुट्स को हमने क्या है आई की फॉर्म में दिखाया था, बट यहाँ पे जब आई की फॉर्म में हमने इसलिए दिखा दिया था, यानी कि I0, I1, I2, I3 सेवरल इनपुट्स थे, तो इसमें हमने इनपुट को दूसरे मतलब अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया DI से। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पे कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे DI क्या है, मतलब कि सिंगल इनपुट है, ये डीमल्टीप्लेक्सर यहाँ पे सिंगल इनपुट होता है। तो यहाँ पे DI क्या है, डेटा इनपुट है, और D0, D1, D2, D3 ये क्या है, हमारे आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1:4 यानी कि 1:n, n की जगह पे हमने क्या ले लिया, हमने 1:4 का यहाँ पे डायग्राम बनाया है डीमल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 4 आउटपुट्स हैं हमारे, और ये 1 क्या है, 1 क्या है, सिंगल इनपुट है, डेटा इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे 2 हमारे सेलेक्टर होते हैं, यहाँ पे S0, S1 या किसी भी अल्फ़ाबेट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 सेलेक्टर होते हैं। यहाँ इनपुट आउटपुट के बारे में तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक के टर्म में देखें, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो मल्टीप्लेक्सर किसका काम करता है, मल्टीप्लेक्सर को हम डाटा सेलेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, द मल्टीप्लेक्सर इज़ नोन एज डाटा सेलेक्टर या डेटा सेलेक्टर। ओके, तो इसको हम डेटा सेलेक्टर कहते हैं मल्टीप्लेक्सर को, क्योंकि जो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये डेटा जो हमारा होता है उसको सेलेक्ट करता है। ठीक, अब यहाँ पे जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है, अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के पर्पज़ से देखें, तो जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ठीक है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ठीक, द डीमल्टीप्लेक्सर इज़ नोन एज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा मल्टीप्लेक्सर होता है उसको MUX से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मक्स यानी कि MUX, इट इज़ रिप्रेजेंट एज MUX। अगर कहीं भी जैसे कि लिखा है कि इस टाइप से लिखा हुआ है लैब में, अगर इसका प्रैक्टिकल है या फिर कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक की बुक में आप पढ़ रहे हैं, ऐसे लिखा है MUX 2:1, MUX 4:1, इस तरीके से लिखा है, तो आप समझ जाना कि ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है 2:1, यानी कि N:1 है ना। तो ये सिंगल आउटपुट होता है, और N हमारा क्या है, N यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं नंबर, कोई नहीं ले सकते, ज़्यादातर यहाँ पे मक्स के लिए 2:1, 4:1, 8:1 वाला डीमल्टीप्लेक्सर यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स भी बताएंगे, ये कि जो हमारे मल्टीप्लेक्सर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। यानी कि मक्स 2:1 लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये एक मल्टीप्लेक्सर है 2:1 वाला, ये मल्टीप्लेक्सर है 4:1 वाला, ये मल्टीप्लेक्सर है 8:1 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लेक्सर को MUX से रिप्रेजेंट किया जाता है। डीमल्टीप्लेक्सर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं DEMUX। ठीक है, DMUX, या फिर हो सकता है कभी कभी DMUX भी लिखा हो, ई ना लिखा हो, तो समझ जाना कि D फॉर डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से हो सकता है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है DEMUX 1:2, यानी कि पहले 1 यानी सिंगल इनपुट है और N आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ जाना ये भी हो DMUX 1:2 या DMUX 1:4, DMUX 1:8, DMUX 1:16, है ना। तो समझ जाना कि ये जो है डीमल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मल्टीप्लेक्सर इज़ अ डिजिटल स्विच। मल्टीप्लेक्सर जो हमारा होता है एक्चुअली में वो एक डिजिटल स्विच होता है, और जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो एक डिजिटल सर्किट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली ये बात बताई गई है। पॉइंट अगर डिफरेंस आता है लिखने को मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर के बीच, तो आप ये डिफरेंस को लिख सकते हो।
डीमल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल सर्किट, मल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल स्विच। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट वर्क्स विथ द प्रिंसिपल ऑफ मैनी टू वन। ओके, यानी कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मैनी टू वन, यानी कि n/1 है ना, तो सेवरल्स इनपुट है और 1 आउटपुट है। ये हम एक ट्रिक बता रहे हैं कि इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। यानी कि पहले क्या आ गया, पहले इनपुट्स आ गए जो कि सेवरल हैं, तो मैनी टू वन है ना, 1 बाद में आता है n/1, तो इसको आप मैनी टू वन इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो ये प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो करता है मैनी टू वन। और जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो इसके रिवर्स होता है, वो वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, 1 to many। ये मैनी टू वन है और ये 1 to many है, यानी कि इसमें पहले 1 इनपुट आता है और सेवरल आउटपुट आता है, यानी n बाद में आता है, सेवरल तो 1 पहले आता है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो 1 to many। ठीक, नेक्स्ट है क्या हमारा पॉइंट कि द मल्टीप्लेक्सर एक्सेप्ट्स पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। मल्टीप्लेक्सर जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है, इस पे हम नहीं जाएंगे, इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक का एक अलग टॉपिक है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। अगर यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और इस लिहाज से अभी ये आप पॉइंट बस याद कर लो, ये अलग एक टॉपिक है, इसे मैं फिर किसी वीडियो में मतलब एक्सप्लेन कर दूँगी कि पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन क्या होता है। बस इतना जान लो कि जो मल्टीप्लेक्सर है वो एक्सेप्ट करता है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन को, और जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो इसका रिवर्स होता है कई पॉइंट्स में, मैं ये पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। तो जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो एक्सेप्ट करता है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन को। ओके, अच्छा, अब टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर हमारे कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ मक्स, 2:1, 4:1, 8:1, 16:1, यानी कि ऐसे मक्स MUX 2:1, MUX 4:1, MUX 8:1, MUX 16:1। तो ये हमारे मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स हैं। ठीक है, तो एक हमारा यहाँ पे लैब में, फिज़िक्स लैब में, इलेक्ट्रॉनिक में एक प्रैक्टिकल होता है डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर का, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है वो प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उसमें जो है आपको जिस टाइप के मल्टीप्लेक्सर दिए जाएंगे उसके साथ आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर के क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, ये टाइप्स हैं हमारे डीमक्स के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यही डीमक्स यूज़ होते हैं, यही डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ होते हैं, यही मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे भी यूज़ होते हैं, 2:1 वाले। उसके बाद आता है हमारा 4:1 वाला मल्टीप्लेक्सर, फिर आता है 8:1 वाला, फिर आता है 16:1 वाला, और ऐसे ही और होते होंगे। बट यहाँ पे ये नहीं होगा कि 3:1 आ गया, ऐसा नहीं है, 5:1 आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, यही टाइप्स होते हैं हमारे। डीमल्टीप्लेक्सर हो गया 1:2, 1:4, 1:8, 1:16। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के और भी पॉइंट्स पता हैं तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।